अस्सलाम वालेकुम। नॉन मेटल को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें नॉन मेटल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने बात की नॉन मेटल्स क्या है। नॉन मेटल का जी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेते हैं। कुछ एग्जांपल हमने लिखे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सही है। इसके बाद मेटल का इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर होता है, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर होता है। मेटल का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखी जाए नॉन मेटल की, तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। तो ये नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बैड कंडक्ट होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। नॉट मेलिएबल, नॉन मेलिएबल डक्टाइल होते हैं, हाईली ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, नॉन शाइनी और डल होते हैं और लो डेंसिटी इनकी होती है। और ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे बच गई है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। क्या चीज़ है हमारे पास है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। भैया केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये भी पास पेपर में बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बच्चे देखो, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के हमने पहले प्रीवियस चैप्टर्स या प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। कुछ सुन लो जो पढ़ी हुई है। बच्चे हमने मेटल में कहा था ये हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं और देने की सलाहियत रखते हैं। नॉन मेटल क्या होंगे? पहली केमिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे ऑलवेज टेक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की कमी होती है आखिरी शेल में, क्योंकि इनके आखिरी शेल में या तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, या इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, या होते हैं 7। या अपने आखिरी शेल को मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा ले रहे होते हैं। सही है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है। नॉन मेटल्स आर electronegative element, they are deficient of electron, they are deficient of electron। इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। एंड फॉर्म, और ये बना रहे होते हैं एंड फॉर्म anions by gaining electron, by taking electron, anions by taking electron, ये इलेक्ट्रॉन लेके एनाइंस बना रहे होते हैं। भाई सेकंड प्रॉपर्टी आपने पहले डिस्कस की हुई है। अब देखो, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है? मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में आयोनिक बॉन्ड होता है। और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा? कोवलेंट। और मेटल के दरमियान में मेटालिक। सही है। तो ये बात याद रखिए, ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। मेटल का नहीं लिखेंगे क्योंकि बात हम नॉन मेटल कर रहे हैं, तो नॉन मेटल के बारे में लिखेंगे। द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल्स आर आयोनिक इन नेचर, ये फितरत में आयनिक होता है। ये फितरत में क्या होता है हमारे पास? आयनिक होता है। बट लेकिन द बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल, द बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स आर कोवलेंट इन नेचर, आर कोवलेंट इन नेचर। मैं एग्जांपल दे देता हूँ दो नॉन मेटल के दरम्यान के बॉन्ड की। जिस तरह CO2 बच्चे कोवलेंट इन नेचर होता है, H2O, O2, ETC, ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड है। भाई नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टी हैं ये थोड़ी सी अलग है। ये वाली प्रॉपर्टी को हमने पहले पढ़ी हुई थी। अब जो प्रॉपर्टी पढ़ने लगे बच्चे, जो नॉन मेटल होती है पानी के साथ यूजुअली रिएक्ट नहीं करती। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही होती। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद
डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती बिकॉज क्योंकि नॉन मेटल्स आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नॉन मेटल में भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। से ये 4 फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल की। पहली हमने कहा जी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। सेकंड हमने कहा जी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है, नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड कोवलेंट होगा। इसके बाद हमने कहा जी नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसके बाद हमने कहा जी नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। तो बच्चे ये चंद एक बात याद रखिएगा, यही हमारे पास आज का लेक्चर। ये काफ़ी ज़्यादा, ये बच्चे 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आज पढ़े हमने। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट देखा जाए 3 शॉर्ट क्वेश्चन को, नॉन मेटल की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टी याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको केमिकल उसकी आती है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, उसका एक एक लफ्ज़ चेंज करना है आपने, सही है। और अमूमन अगर शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में निकाल के चेक कर लीजिए, आपको 4 पूछता है, 7 लिखी है हमने, सही है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।